हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर इसमें। और हमारा टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 6 है और हमने डायरेक्ट टैक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। और जितने भी बेसिक्स थे, मतलब टैक्सेशन के की मीनिंग क्या होती है, ड्यूटी, सरचार्ज, टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस, डीटीए, गार, मतलब जो भी चीजें थी टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस को रिलेट करके, वो मैंने कंप्लीट कर दिए शुरू के 5 लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और मतलब स्टेट सेल्स टैक्स क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, सर्विस टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, और उसके बाद जीएसटी को क्यों लाना पड़ा, इसको भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो अगला जो लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या जीएसटी से इश्यूज थे। लेकिन मैं आपको उस लेक्चर में ये नहीं बताऊंगा कि जीएसटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। जो भी जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में वो यहीं पर आपको बताने वाला हूं, इसलिए आपको ये लेक्चर एंड तक देखना है। बिकॉज एंड में मैं बताऊंगा कि जीएसटी क्यों लाया गया, मतलब स्टेट से मतलब जो वैट था उसको हटा के जीएसटी लाया गया। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं, इसको आपको एंड तक देखना है। अगर आपने अगले लेक्चर में मतलब फिर आप ऐसी कमेंट नहीं करेंगे सर आप जीएसटी क्यों लाया, आप क्वेश्चन पूछना नहीं चालू करेंगे। ओके, ऑल दीस थिंग्स डोंट डू दिस। मतलब इसलिए इसी लेक्चर में इसलिए बताऊंगा जीएसटी क्यों लाया गया। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस कि जो जीएसटी है वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ऑल दिस, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग टॉपिक। इसलिए मैं चाहता हूं इसको एक सेपरेट वीडियो दूं। फाइन, इसलिए व्हाई जीएसटी इन दिस वीडियो एंड रेस्ट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्सेस। उससे पहले तो हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रियलिटी में होते क्या है। मतलब कि मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था पहले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में इनडायरेक्ट टैक्सेस को स्टडी करेंगे। फाइन, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर लगता है जो फाइनली कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो हमारे टाटा साहब हैं, ठीक है, टाटा साहब ने मतलब आयरन ओर ले आया। आयरन ओर मतलब कच्चा आयरन, ठीक है, मतलब तक वो कंप्लीट आयरन नहीं बना है, ठीक है, वो कुछ मिनरल्स के फॉर्म में है। और उन्होंने वो आयरन खरीदा और मान लीजिए, अब देखिए यूजुअली क्या किया जाता है, आयरन को आगे भेजा जाएगा, वो स्टील बनेगा, स्टील के बाद कंप्लीट उससे यूटेंसिल बनेंगे, यूटेंसिल के बाद फाइनल हम मतलब हम जैसे कंज्यूमर के पास आएगा। लेकिन अब मान लीजिए जो टाटा साहब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे आयरन घर में ही चाहिए, मतलब मैं आई एम द फाइनल कंज्यूमर, मैं कुछ आगे नहीं बनाऊंगा, बस मुझे आयरन और जितने में खरीदा मतलब जो खरीद बेच हुई उसका बस मैं टैक्स दे दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो टाटा साहब थे वो फाइनल कंज्यूमर थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर लगा। इन द सेम वे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम की नमकीन आ गई, कुछ भी आ गया, उसको फाइनली कंज्यूम कौन करता है? दुकानदार थोड़ी ना कंज्यूम करता है, वो तो सिर्फ आपके लिए लेके आया है, इसलिए आपके ऊपर फाइनली टैक्स लगता है। ठीक है, मतलब जो फाइनली कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी कंपनी वाले ने फैक्ट्री वाले बंदे ने बनाया हल्दीराम, उसने बोला कि नहीं मुझे कस्टमर को नहीं देना है, मैं ही अपने घर ले जाऊंगा, तो फाइनली एट दी एंड जिसने कंज्यूम किया, मतलब जिसने खाया उसे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो कंज्यूम करता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो लोग बोलते हैं ना कि पूरा इनडायरेक्ट टैक्स दैट मींस कंज्यूमर के ऊपर लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरा इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर ही देता है। इसका मतलब ये है जो कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जो फैक्ट्री वाले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हम कंज्यूमर को नहीं देंगे, तो मतलब वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो दे विल पे द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो एक चीज यहां क्लियर रखिएगा, जो कंज्यूम करता है वो इनडायरेक्ट टैक्स भरता है। ठीक है, ये चीज यहां मुझे क्लियर करनी थी। अब चालू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो सबसे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स आता है वो है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं पहले बता चुका हूं। एंड इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस पर कलेक्ट किया जाता है? फॉर एग्जांपल ये हमारी एक अमेरिका नाम की कंट्री है, ठीक है, और ये है इंडिया। अब इसमें गुड्स का ट्रांसफर होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, हम गुड्स खरीदते और बेचते हैं, तो ये जो गुड्स खरीदते और बेचते हैं उनकी जो सेल्स पे टैक्स लगता है। ठीक है, मतलब अब कुछ खरीदोगे बेचोगे, इंडिया की टेरिटरी में आके बेच रहे हो खरीद रहे हो, तो उस पर कुछ टैक्स तो लगेगा ना। तो मैंने आपको याद है, आप बताया था कि जो सिर्फ गुड्स पे लगता है और सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स पे लगता है वो ड्यूटी होती है, अगर आपको याद आ रहा हो लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टम टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज अ कस्टम ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनल गुड्स। मतलब इंटरनेशनल गुड्स में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं ना, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर आपको ड्यूटी याद नहीं आ रहा तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब जो कस्टम ड्यूटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इंपोर्ट ड्यूटी और एक होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर मान लीजिए आप इंडिया से कोई माल अमेरिका भेज रहे हैं तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अगर आप कोई माल अमेरिका से इंडिया ला रहे हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं ना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना और इंपोर्ट का मतलब अंदर लेके आना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। फाइन, ये एक चीज आपने समझ ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये कि जो मतलब आपने देखा कि गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू हासिल हो रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए अच्छा नहीं होता है जो कस्टम ड्यूटी होती है, एक तरीके से ये आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स का एक अच्छा सा टूल रहता है या इंस्ट्रूमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, मतलब मान लीजिए इन्फ्लेशन नहीं, हाँ, प्रोडक्शन किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इस बार वीट बहुत ज्यादा हो गई है और हम हर साल सोचते थे कि हर साल, लेकिन उससे पहले 5 साल तक हमारे प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, तो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे यूएस से कि वीट आ जाता है तो हमारे यहाँ के लोग खा पी लिया करते थे। लेकिन इस बार प्रोडक्शन वीट का बहुत ज्यादा हो गया। जब वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा कि सोचो कि अगर मान लीजिए इतना जो हम इंपोर्ट कर रहे थे यूएस से इंडिया में वीट, अगर वो भी आ गया, ऊपर से हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो दैट मतलब इसकी वजह से तो हमारे, जब याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर 2-3 में बताया था कि अगर किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाती है। याद करिए एप्पल वाला एग्जांपल, जिस जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, ठीक है, याद रखिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेरे शुरू के लेक्चर्स देखिए, फाइन। तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो क्रैश कर जाएंगे, सो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। अपना जो मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खराब होने लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, वो बोल सकती है, मतलब वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या करेगी, मतलब इन सब चीजों में क्या करेगी, मान लीजिए 5 रुपए का है तो इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के इसको अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए का कर देगी। मतलब अपने जो घर वाले जो वीट है, गेहूं है, उससे महंगा कर देगी। तो ये वाले गेहूं को कोई खरीदेगा नहीं, इसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी, दोबारा वापस चला जाएगा। फाइन, समझ गए ना कि इस तरीके से मतलब आप इसे पॉलिटिक्स का एक टूल भी यूज कर सकते हैं और इसे यूज किया ही जाता है। तो कस्टम ड्यूटी समझ गए। और एक चीज और, ये जो कस्टम ड्यूटी है इसे अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, वरना नहीं पढ़ा था। कंप्लीट आखिर में जीएसटी पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टैक्स आता है हमारे सामने, वो आता है हमारा, लेट मी गिव यू द, या नेक्स्ट टैक्स इज सर्विस टैक्स। मैंने सर्विस टैक्स भी आपको बताया था कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके पास जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं सर्विस टैक्स, ठीक है। ये भी सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन अब इसे जीएसटी के अंदर रख दिया गया है तो इसे मैं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सो लीव इट, फॉरगेट इट कि मैंने सर्विस टैक्स की कोई बात भी की थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैक्स आता है वो है हमारा, वेयर इज दैट, या एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक्साइज ड्यूटी कब लगती है। पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने कोई इसके अंदर गुड्स बनाए और जैसे ही आप इसको बाहर, मतलब फैक्ट्री से बाहर निकाला, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई, ठीक है, समझ गए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो याद रखिएगा, फाइन। और ये स्टेट और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के द्वारा कलेक्ट की जाती है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। अब देखिए जो सेंटर के द्वारा कलेक्ट की जाती है एक्साइज ड्यूटी उसे बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जो स्टेट के द्वारा कलेक्ट की जाती है उसे बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री गुजरात में है तो यहां पर स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी अलग लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी अलग लेगी, फाइन, ये याद रखिएगा। लेकिन क्या है कि जब से जीएसटी आया है तो उसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज ड्यूटी में वो जीएसटी के अंदर डाल दी गई, लेकिन फिर भी कुछ चीजें नहीं डाल दी गई हैं, इसलिए अभी तक कंटिन्यूअसली मैंने पढ़ाया। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं, आप सब जानते हैं, तो इसके ऊपर अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है जो सेंटर के द्वारा कलेक्ट की जाती है। इन द सेम वे एल्कोहल आप सब जानते हैं स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो भी अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, फाइन, इस चीज को याद रखिएगा। सो स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई, फाइन। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ पर यूजुअली मेरा टारगेट ये था कि मैं यहाँ पर आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब क्यों जीएसटी लाया गया उसके बारे में बताऊंगा, वैट बताऊंगा और ये सब चीजें बताऊंगा। लेकिन आई थिंक कि ऑलरेडी लेक्चर 8 से 10 मिनट का हो चुका है। आई वांट कि मैं फ्रेश लेक्चर से ही आपको ये सब बताऊं कि जीएसटी क्यों लाया गया, ठीक है। इसलिए आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द why GST, what is VAT, what is state sales tax, okay, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। So we will meet in lecture number 7. Thank you and nice friends.